नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम नवीन फ्लोरिन के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए और अचानक ही स्टॉक में क्रैश हो गया, 5-6% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नवीन फ्लोरिन के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लाख में दिए गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको गिरावट नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस ऊपर जाता हुआ नजर आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इसीलिए फिलहाल जितने भी क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए, जो कि नवीन फ्लोरिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमें सबको पता है भाई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नंबर्स अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कोविड से कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ये जानने के लिए पिछला क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया और अभी कैसा परफॉर्म किया ये देखना जरूरी है। और यहां पर क्लियरली रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आता है। अदर इनकम के बारे में बात करें तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है। रेफर नोट 5 देखा तो मैंने उसमें लिखा गया है कि टैक्स रिफंड था, जो कि फिलहाल इतना बड़ा टैक्स रिफंड नहीं आया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ऑफकोर्स दिखाई नहीं पड़ती, जिसके कारण टोटल रेवेन्यू भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले नीचे गया है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो खर्चा भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है और पिछले साल के मुकाबले तो ऑफकोर्स बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स के बारे में बात करें तो क्लियरली यहां पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और यही वो रीज़न है जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आप देख पाएंगे आपको गिरावट नजर आती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। एक्सेप्शनल आइटम्स में पिछले क्वार्टर में हमें यहाँ पर एक गेन दिखाई पड़ता है। ये गेन कौन सा है, इनका एक जॉइंट वेंचर था, शेयर सेल हुआ है, इसका वन टाइम प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख पाएंगे यहाँ पर क्लियरली आपको गिरावट नजर आती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है और पिछले साल के मुकाबले भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं पड़ता है। पिछला साल तो कैसा गया था सबको पता है, उसके बावजूद कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको यहां पर नजर नहीं आता है। तो ये वो रीजन है जिसके कारण आपको नवीन फ्लोरिन के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट रेट प्राइस है 3707, जो कि 6% नीचे है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 0.3% का डिविडेंड यील्ड है, 59 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि नवीन फ्लोरिन हमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे 71 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। वैसे ही पूरा केमिकल सेक्टर फिलहाल बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन में कहना चाहूँगा, और उसमें भी नवीन फ्लोरिन हमें और भी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पीबी रेशियो 11.24 है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ओवरऑल आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रॉफिटेलिटी में कई बार आपको जंप देखने को मिलते हैं, कई बार गिरावट देखने को मिलती है। ग्रेजुअली प्रॉफिट आपको फिलहाल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर नहीं आते, लेकिन कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है, जिसके कारण ओवरऑल आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में अच्छा बुल रन चलता हुआ नजर आता है। पिछले 6 महीनों में यानी कि 2021 में भी 3000 के लेवल से ये स्टॉक हमें 4000 तक जाता हुआ नजर आया। अच्छे शानदार 30% के ऊपर के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं और फिलहाल आज ही स्टॉक ने अपना नया ऑल टाइम हाई टच किया था। आज ही पहली बार 4000 का लेवल टच किया था, लेकिन आज ही गिरावट देखने को मिली है और ऐसी वैसी गिरावट नहीं है, वॉल्यूम बेस्ड गिरावट आपको दिखाई पड़ती है। आप देख पाएंगे इतने दिनों से जो जोरदार बाइंग चल रही है, आज पहली बार इतनी बड़ी सेलिंग होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ऑफ कोर्स स्टॉक में बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस हमें दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। अब टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। डेली आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 पर आ चुका है, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा वीक नहीं हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ में आपको कमी देखने को मिल जाती है। और अगर मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो अभी भी इसने ट्रेंड नहीं तोड़ा है। स्टॉक कई बार 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आता है, कंसोलिडेट करता है और अच्छी तेजी आपको नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। वीकली चार्ट में भी आप देख पाएंगे आरएसआई 66 है, बिल्कुल स्ट्रेंथ बरकरार है, कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नजर नहीं आती है और स्टॉक में शानदार तेजी भी देखने को मिली है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो ऑल टाइम आरएसआई जो मंथली आरएसआई है वो भी 79.69 है, बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक हमें बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आता है। क्लियरली यहाँ पर आपको तेजी दिखाई पड़ती है, बीच में एक कंसोलिडेशन का फेज भी देखने
देखने को मिला था। मैंने कई बार वीडियो में मेंशन किया है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज होती है उसमें जब तेजी आती है तो भयंकर तेजी कुछ ही सालों में आ जाती है, जैसे कि नवीन फ्लोरिन भी एक मेरा एग्जांपल है। आप देख पाएंगे 2014 से करके शेयर भागा 2017 तक, ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका था, लेकिन उसके बाद 2-3 सालों का कंसोलिडेशन हुआ। 2018 से करके 2020 तक परफॉर्मेंस ही देखने को नहीं मिला, उसी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। ऐसा कई बार होता है, आप कई चार्ट चेक कर सकते हैं, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है स्टॉक में तो टेंशन लेने वाली बात मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आती है। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, पिछले साल के मुकाबले भी कोई सिग्निफिकेंट जंप आपको प्रॉफिट में दिखाई नहीं पड़ता है, ये डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका मेन रीजन है अदर इनकम। अदर इनकम में आपको गिरावट नजर आई है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आती है। तो आज की जो गिरावट है वो मेरे हिसाब से एकदम से आपको रिएक्शन देखने को मिला है, तो कोई टेंशन वाली बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मुझे नजर नहीं आती है। तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपका एलोकेशन बहुत ही बढ़ गया है, आपने सोचा था 5% करना है, स्टॉक इतना भाग गया है 10% हो गया, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉफिट को घर पर लेकर जाना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर खरीदारी कब करनी है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर बाय ऑन डिप्स कब करना है, एक्यूमुलेशन कब करना है। तो ट्रेंड के हिसाब से आप देख पाएंगे स्टॉक में जब भी गिरावट होती है तो 50 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। वो लेवल है 3500 का लेवल। अगर आपको स्टॉक 3500 3400 के आसपास मिल जाता है तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ये मैंने बात की है टेक्निकली। वैल्यू के बारे में बात करें, वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स 3000 या उसके नीचे मिलता है तो एज अ वैल्यू, एज अ लॉन्ग टर्म तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जनरली आपको ट्रेंड फॉलो करते हुए नजर आते हैं। पिछले कई सालों से नवीन फ्लोरिन आपको ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे स्टॉक में अभी फिलहाल कई वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरूरी हो चुका है। मार्केट में सभी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये ले लो, वो ले लो। उसमें भी ज्यादातर लोग आपको स्मॉल कैप मिड कैप भी बता रहे हैं। तो ये जब गिरते भी हैं तो इतने ही तेजी से गिरते हैं जितना ये तेजी से ऊपर जाते हैं। इसलिए हर वीडियो में ये मैं रिपीट करने वाला हूं कि जब भी ऐसा कोई ट्रेंडिंग स्टॉक होता है जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, अगर आप वहां पर ट्रेंड को फॉलो करके खरीद रहे हैं, जैसे कि नवीन फ्लोरिन में मैंने आपको बताया कि 50 डेज का मूविंग एवरेज, तो वहां पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्टॉप लॉस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।